आज हम बात करेंगे स्माइल दो मूवी की। इसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे मूवी को देख सकते हैं। ये उसे मूवी का दूसरा पार्ट है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में इस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जिसके पास 6 दिन बीत चुके होते हैं। अब उसका आखिरी दिन होता है। वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक आदमी कार लेकर के वहां पर आता है और वह नकाब चढ़ा करके उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और उसको गन पॉइंट पर लेकर के उसके घर के अंदर जाना शुरू हो जाता है। ये गैंगस्टर होता है। वहां पर अंदर जाने के बाद एक और गैंगस्टर बैठा हुआ होता है जिसके सामने बहुत सारे ड्रग्स डले हुए होते हैं। तभी वह उसके सामने उस आदमी को मार देता है। तभी दूसरा गैंगस्टर उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। तभी इंस्पेक्टर के हाथों से उस गैंगस्टर को गोली मार देता है और उसको नहीं मारना चाहता है तो उसे गैंगस्टर को गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। इसे देख करके वह इंस्पेक्टर बहुत घबरा जाता है। अब उसका बचना नामुमकिन है क्योंकि उसके अंदर जो घोस्ट है वह उसको मार देगा। इसे सोच करके वह पैनिक होना शुरू हो जाता है। तभी वहां पर एक आदमी और होता है। वह इस चीज को देख रहा होता है, यानी कि इंस्पेक्टर का कर्ज उसे लड़के पर आ गया होता है। इसका नाम लुइस होता है। वह इंस्पेक्टर उससे माफी मांगता है। ये तुम्हारे लिए नहीं था, लुइस पूछता है। क्या मेरे लिए नहीं था? इंस्पेक्टर वहां से जब बाहर जा रहा होता है तभी गेट की तरफ से कुछ लोग और आ रहे होते हैं। वह गैंगस्टर के साथ ही उसको देख लेते हैं। इंस्पेक्टर जल्दी से घर के दरवाजे को बंद कर देता है और पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। तभी सभी लोग उसे पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जब वह वहां से भाग रहा होता है तभी एक कार आकर के उसको मार देती है। फिर उसकी कार एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। उसके मारने के बाद एक बड़ी सी स्माइल दिखाई देती है। फिर सीन कट होता है। हमें एक एक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम स्काई होता है। स्काई एक बहुत बड़ी स्टार होती है जो 1 साल पहले ड्रग्स लेने की वजह से कुछ मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी। इसमें से उसने हॉलीवुड इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया था जिसकी न्यूज रिपोर्टिंग ली जा रही होती है। न्यूज रिपोर्टर पूछती है कि तुमने 1 साल के बाद किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा। स्काई बताती है कि मैं 1 साल पहले ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। इसी वजह से मैं पागलों की तरह बर्ताव और करियर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी। और स्काई सभी लोगों के लिए मोटिवेशनल का काम भी करती है। फिर वहां पर न्यूज रिपोर्टिंग खत्म होती है और वह वहां से निकल जाती है। सीन में दिखाया जाता है एडम और एना को, जो कि इसका की मां होती है स्काई के साथ। वहां पर चले जाते हैं जो कि पूरी जनता उनका ही इंतजार कर रही होती है। स्काई अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ फोटो खींचती है और ऑटोग्राफ भी देती है। फिर तीनों कार में बैठ करके वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन जब स्काई अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तभी उसकी पीठ में इंजर्ड हो जाता है। तब वह अपनी बाथरूम में जाती है। तब हमको पता चलता है कि उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म हैं, यानी कि 1 साल पहले उसके साथ कुछ गलत हुआ था क्योंकि एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसको रिकवर करने में 1 साल लग गया था। फिर एकदम से स्काई की मां आती है। वह कहती है कि तुम्हारा डॉक्टर पर चेकअप भी करना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर वह वहां से चली आती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ। फिर स्काई किसी भी तरीके से वहां से चुपचाप निकल करके उस बॉयफ्रेंड के पास जाती है। जब वह अपने बॉयफ्रेंड के घर के अंदर जाती है तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके गर्दन पर तलवार रख देता है। कहता है कि तुम स्काई नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। तो हमें रिवील होता है कि स्काइला का बॉयफ्रेंड लुइस होता है जो कि ड्रग्स डीलर होता है। स्काली लुइस से कहती है कि तुम्ही ने तो मैसेज किया था। लुइस जब अपने मोबाइल को चेक करता है तो कहता है कि मुझे तो ध्यान ही नहीं है, पता ही नहीं जाने क्या हो रहा है। स्काइली इस बर्ताव से बहुत ज्यादा डर जाती है। स्काली सोचती है कि लुइस बार बार ड्रग्स ले रहा होता है, शायद इसी वजह से उसको कुछ अजीब लग रहा है। लुइस स्काइली को बैठा करके कमरे के अंदर चला जाता है। कहता है कि तुम बैठो, अभी मैं आता हूं। स्काइली उसका बहुत देर से इंतजार करती है। जब वह वहां से नहीं आता है तो स्काइली कमरे के अंदर जा रही होती है। तभी लुइस भागते हुए उसी की तरफ आता है। वो किसी से डर रहा होता है। तभी वह जमीन पर गिर जाता है और एक अजीब सी स्माइल बना लेता है। स्काइली इसको देख रही होती है और घबरा जाती है। लुइस जिम के एक वेट को उठना है और अपने चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। स्काइली उसको देख करके उल्टी कर देती है। लुइस मारा जाता है। फिर वह सोचती है कि पुलिस को बुला लेना चाहिए। तभी वो सोचती है कि पुलिस वाले इतने सारे टैक्स देख करके मुझको ही ना पकड़ लें। इसी वजह से वह पुलिस को नहीं बुलाती है और सीधा अपने घर पर चली जाती है और यह बात किसी से नहीं बताती है। अगले दिन परफॉर्मेंस करने के लिए जब उसका मेकअप हो रहा था तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। तो उसकी मां पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है। स्काइली बताती है
कि मैं 1 साल के बाद कर रही हूं, इसी वजह से नर्वस हूं। तभी उसका बॉस डेरियस आ जाता है। वह उसको काम देता है। सकाइली से कहता है कि हमने एक मीटिंग रखी है, बस तुम्हें कुछ लेक्चर्स देनी है। सकाइली कहती है कि कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं कर लूंगी। यह कहने के बाद वह फोटो शूटिंग पर चली जाती है। स्काइला को अच्छी तरीके से पता है कि उसको पैसे मिलने वाले हैं, इसीलिए वह बहुत से मन नहीं करती है। जब वह फोटो शॉट कर रही होती है, तभी किसी का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि जिस रात तुम लुइस के कमरे में उसी दिन उसकी मौत हुई थी। इसे देख करके सकाइली बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब से याद आता है कि मैं वहां पर उल्टी की थी, शायद डीएनए से किसी को पता चल गया है, और बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वह आईने में देखती है तो वहां पर लुइस दिखाई देता है। जब वह पीछे देखती है तो वहां पर लुइस नहीं होता है। सकाइली जब फिर से आईने में देखती है तो लुइस उसके होठों को फैला करके स्माइल बना देता है। इसे देख करके बहुत ज्यादा चिल्ला जाती है। तभी उसकी माँ उसके चिल्लाने की वजह से आ गई होती है, तो अपनी माँ से बहाना करती है कि मुझे इस बटरफ्लाई वाली ड्रेस में शूटिंग नहीं करनी है। फिर वह अलग अलग कपड़े चेंज करके शूटिंग करती है। शूटिंग खत्म हो जाने के बाद एक मीटअप रखा जाता है, जिससे स्काइली के फैन उसके साथ में फोटो खींच सकते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है और कुछ अजीब तरीके से सकाइली को घूर के देख रही होती है। जब तक वह जाती है कुछ अजीब तरीके से ही घूरती रहती है। इसे देख करके सकाइली बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो मीटअप खत्म होने के बाद वह घर पर चली जाती है। जब वह घर पर जाती है तो बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है। तभी वह अपने फ्रेंड्स जेमा को कॉल करती है, अपने घर पर बुला लेती है। सकाइली से जेमा कहती है कि मुझ पर थोड़ा सा काम है, काम खत्म करके तुम्हारे घर पर आता हूं। फिर वह कॉल काट देती है। फिर वह जाती है अपने पियानो के पास। जब पियानो बजा रही होती है तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। सकाइली उसे सुन करके डर जाती है, तो वहां पर जाकर के देखी है तो उसका टेबल पर रखा गिलास जमीन पर गिर करके टूट गया होता है। जब सकाइली आगे बढ़ती है तो उसके कमरे में भी तरीके से कपड़े फैले हुए होते हैं। तभी डोरबेल बजती है। स्काइली गेट को खोलने के लिए जाती है। गेट को खोलते ही डर जाती है। उसकी फ्रेंड जेमा खड़ी हुई होती है। वह पूछती है कि क्या हुआ स्काइली। स्काइली कहती है कि शांत रहो, घर में कोई है। स्काइली घर के अंदर जाती है तो यहां पर वह जमीन पर गिरे हुए कपड़े नहीं होते, ना ही कांच का गिलास टूटा हुआ होता है। स्काइली इसे देख करके आश्चर्य में पड़ जाती है। फिर जेमा को लुइस के साथ घटी घटना को डिटेल्स में बताती है। फिर उसका मन शांत हो जाता है और वह सोने चली जाती है। सेंस चेंज होकर के स्काइली और उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जिसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई होती है। स्काइली रो रही होती है। स्काइली की आंखें खुल जाती हैं। असल में वह सपना देख रही थी। स्काइली जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है अपनी फ्रेंड को, जो कि अजीब तरीके से स्माइल कर रही होती है। इसे देख करके बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह बेड के नीचे छप जाती है। तभी बाहर से स्काइली की फ्रेंड जेमा चाय लेकर आ जाती है और उसको बताने की कोशिश करती है कि तुम भारती तो यहाँ पर कौन था इन बातों को। पलट करके वह जेमा से पूछती है कि तुम मेरे साथ फोटोशूट पर चल सकती हो। जेमा उससे बहाना कर देती है कि मुझ पर टाइम ही नहीं मिल पाएगा। तभी स्काइली की माँ आ जाती है, पूछती है कि तुम्हें फोटोग्राफी में नहीं जाना है, क्या तुम्हारा फैंस इंतजार कर रहे हैं। स्काइली मेडिटेशन करती है और निकल जाती है अपने स्टेज की तरफ। सिंगिंग के साथ में जब वह डांस कर रही होती है तभी एक उसको आदमी दिखाई देता है और वह डर जाती है। तभी उसका पैर फ्रैक्चर की वजह से टूट जाता है और वह सभी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। जब अपनी पर की तरफ देखती है तो उसका पर एकदम ठीक होता है। फिर स्काइली गुस्से में अपनी रूम की तरफ चली जाती है। जब रास्ते में जा रही होती है उसके कमरे में से एडम एक अजीब तरीके की स्माइल लेकर के निकल रहा होता है। जब वह अपने कमरे के अंदर जाती है तो उसका सामान इधर उधर डाला हुआ होता है। इसे देखकर स्काइली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसकी माँ उसको शांत कर देती है। फिर अगले दिन म्यूजिक इंस्पायर होप में चली जाती है, जिसमें सभी लोग स्काइली का इंतजार कर रहे होते हैं। उसकी मेंटली प्रॉब्लम की वजह से सही से स्पीच नहीं दे पाती है। तभी सामने से एक आदमी अजीब तरीके से उसको घूर रहा होता है। स्काइली बहुत तेज चिल्ला चिल्लाकर सभी को चौंका देती है। तभी एक बड़ी बुजुर्ग महिला उसको रोकने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी उसके सामने आ जाता है। जब वो डर जाती है तभी महिला उसी की वजह से नीचे गिर जाती है। तभी सभी लोग उसे पर गुस्सा होते हैं और सभी लोग चले जाते हैं। जब वह कोने में बैठी हुई होती है तो उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से वीडियो उसके बॉयफ्रेंड का आता है, जो कि मरने से पहले कुछ सेकंड पहले बना हुआ होता है, जिसमें स्काइली भी दिख रही होती है। वह आदमी एसएमएस में लिखता है कि अगर तुमको बचना है तो मुझसे मिलना ही होगा,
तो वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सभी से चुपके छुपाते हैं वहां से उसकी तरफ चलना शुरू हो जाती है। स्काइली को एक बार में बुलाया हुआ होता है। इस आदमी का नाम बोरियस होता है। यह बताता है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड की भी मदद करना चाहता था, मगर मैं नहीं कर पाया क्योंकि वह उसे पर ज्यादा ही हावी हो चुका था। मगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। स्काइली उसे पर ज्यादा विश्वास नहीं करती है। फिर वह सोचती है कि शायद ऐसा ही हो सकता है। फिरोज वहां से निकल करके अपने घर के रूम में जाती है और सभी चीज को तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है और बहुत ज्यादा आक्रोश होता है उसके अंदर। जब वह ताक हार के बैठ जाती है तो बहुत सारे लोग उसको ही देख रहे होते हैं और एक अजीबोगरीब तरीके की स्माइल कर रहे होते हैं और उसी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर वह स्काइली को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग उसके मुंह में हाथ डाल देते हैं। तभी उसके आंखों में अंधेरा हो जाता है। फिर एक दूसरे सीन को दिखाया जाता है क्योंकि उसका फ्रेंड और स्काइली होते हैं। वह दोनों अपनी ही कार में ड्रग्स ले रहे होते हैं। तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। ये भाई एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से 1 साल तक वह रिकवर नहीं हो पाई थी। तभी उसकी आंखें खुलती हैं। असल में यह सपना देख रही थी क्योंकि इसकी जिंदगी में घाटा हुआ होता है। आंखों को जब वह खुलता है तो उसके सामने उसकी माँ बैठी हुई होती है। माँ पूछती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। स्काइली की माँ बताती है कि तुम बेहोश होकर के गिर गई थी। तभी मैडम बोल पड़ता है कि मैं तुम्हारे लिए स्वेटर लेकर आया था, अगर आपको सर्दी महसूस हो तो इसको पहन लेना। और मैडम वहां से निकल जाता है। तभी उसकी माँ कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट करती है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है, और उसे पर चिल्लाना शुरू कर देती है। चिल्लाते चिल्लाते उसकी फेस को अजीब तरीके की स्माइल में बदल जाती है और वह सीधे जाती है, एक शीशे के कांच को तोड़ती है और अपने छाती और गर्दन में दशाना शुरू कर देती है। स्काइली अपनी बेड पर होने की वजह से अपनी नीडल्स को नहीं निकाल पाती है। फ्री पूरा प्रयास करती है। आखिरकार वह है नीडल्स को निकाल लेती है। जब ऊपर देखी है तो उसकी माँ वहां पर नहीं होती है। फिर वहां से उठती है तो देखी है कि उसने ही अपनी माँ को मार डाला है। फिर वह जल्दी जल्दी कपड़े को चेंज करके सभी से चुपके चुप आते हैं। निकल रही होती है तो मैडम उसको देख लेता है। तो स्काइली से कहता है कि यह क्या हुआ एडम सिक्योरिटी वाले से। यह कहता है कि इसको आराम से बैठा रहो। तभी स्काइली उसकी बंदूक को निकाल करके सभी को गन पॉइंट पर ले लेती और वहां से निकल जाती है। फिर वह जाती सीधे उसे आदमी के पास। वो आदमी उससे कहता है कि एक अजीब सा कैमरा होता है और उसे पर एक स्ट्रेचर होता है जो कि पोस्टमार्टम करने वाला होता है। उसे पर लेटने के लिए कह देता है और अपने कपड़े चेंज करने के लिए भी कहता है। वह कहता है कि सिर्फ इसी में इलाज है, आपका हो पाएगा। वह वहां पर लेट आती है तो कहता है कि मैं अभी आ रहा हूं, और कई घंटे बाद तक वह नहीं आता है। तभी उसके ऊपर से एक लड़की का भूत दिखाया जाता है जो कि इस पर हमला कर देती है। जब वह गोश्त उसके मुंह के अंदर अपनी उंगलियों से उसका मुंह फाड़ रही होती है, तभी स्काइली उसके अंगूठे काट करके अलग कर देती है। वह गोश्त एकदम से कमरे के गेट को बंद कर देती है। फिर सीन कट होता है। स्काइली को स्टेज पर दिखाते हैं और डांस कर रही होती है। तभी उसके अंदर से एक राक्षस निकलता है और स्काइली उसे माइक को अपने आंख के अंदर से सर में डाल लेती है और वह सभी लोगों के सामने मारी जाती है। यानी कि यह कर्ज सभी दुनिया वालों के अंदर चला गया होता है। ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी लोगों पर इसका कोई असर भी ना हो और इस मूवी का क्लाइमैक्स रह जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।